हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के अंडर में प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। पहले पार्ट में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में देखा था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं कोई एक बॉडी है, ग्राउंड लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ग्राउंड लेवल से किसी एंगल थीटा पे, यानी किसी भी रैंडम एंगल थीटा पे उसको एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। तो यहाँ पे जो u है इसका दो कंपोनेंट्स बनेगा, एक अलॉन्ग x एक्सिस और एक अलॉन्ग y एक्सिस। जो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा, रेजोल्यूट होगा। तो अलॉन्ग x एक्सिस इसका जो कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि ये बेस है थीटा के साथ, तो हमेशा यहाँ पे u cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये u sin थीटा बनेगा। तो जब भी थीटा बेस से लगा हो तो उस बेस का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा cos थीटा के टर्म में होता है, यानी u cos थीटा होता है, और जो दूसरा होता है वो हमेशा u cos थीटा होता है, u sin थीटा होता है। तो इस केस में जो u cos थीटा होता है वो थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा थ्रू आउट द मोशन यहाँ तक ये u cos थीटा ही चलता रहता है, ये चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो होता है u sin थीटा। पहले ये इंक्रीज़ करेगा एट द ये पीक पॉइंट पे जाके, यानी इस पॉइंट तक जाके ये इस साइड पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से ये डिक्रीज़ करेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज़ करेगा यहाँ तक, यानी इसका जो वेलोसिटी है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो डिक्रीज़ करेगा, और फिर जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा। यानी ये u sin थीटा थ्रू आउट द मोशन वेरिएबल है, पहले डिक्रीज़ फिर ज़ीरो फिर इंक्रीज़। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो कांस्टेंट रहेगा वो होगा u cos थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो वेरिएबल होगा वो होगा u sin थीटा। और इन दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट से ये बॉडी इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, जो कि एक पैराबोलिक पाथ है। तो जब पाथ के बारे में बात करते हैं तो लोग कंसिडर कर लेते हैं किसी पॉइंट P पे जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, पोजीशन x और y है। तो ये x, ये y और ये x डिस्टेंस। तो इस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इसको हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आएगा x, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। इस केस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u कंपोनेंट का वो है u cos थीटा। इसके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू t। ये हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी का देखते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये y, ये x हो गया और ये y डिस्टेंस हो गया। तो y आता है वो हो जाता है वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टाइम। इस केस में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, हो जाएगा u sin थीटा इंटू टाइम। और साथ में यहाँ पे ग्रेविटी का भी टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मोशन का बात हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो इसमें वर्टिकली इसमें ग्रेविटी वर्क करता है। तो इस साथ में आ जाएगा प्लस हाफ यहाँ पे माइनस जी और टी स्क्वायर। यानी ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये दोनों जो डिराइव हो रहा है वो हो रहा है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इस फार्मूला के थ्रू ये दोनों आएगा। पहले केस में हम लोग जब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, तो ये जो u है इस केस में जो वो u है वो u cos थीटा है और साथ में t है। और जबकि ये हॉरिजॉन्टल पाथ है तो हॉरिजॉन्टल पाथ में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो उस केस में g जीरो जाएगा, यानी इस टर्म को हम लोग पूरा नेगलेक्ट कर देते हैं पहले वाले टर्म में। सेकेंड टर्म हम लोग जब देखते हैं y, यहाँ पे s जो है वो y हो गया, तो उस केस में जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का u का, तो वो है u sin थीटा और साथ में t और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है। तो इस केस में हम लोग हमेशा g को निगेटिव ले लेते हैं। इसमें से जो y हो जाएगा y इक्वल्स टू जाता है u t sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया y का और ये हो गया x का पोजीशन का एक्सप्रेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी प्रोजेक्टाइल बॉडी के लिए। अब आते हैं हम लोग इसमें टाइम के बारे में बात करते हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो हम लोग दो टॉपिक देखते हैं टाइम में दो पार्ट्स आता है। पहला टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट। तो हम जब टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का बात करते हैं तो उसमें लोग देखते हैं कि ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे कहाँ पर है, ये इस डिस्टेंस पर है, ये हो जाता है इसका मैक्सिमम हाइट, ये डिस्टेंस ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इसका जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वर्टिकली हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं इसका। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है वो होता है u sin थीटा, और यहाँ पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है v का वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा वेलोसिटी का, यानी
इसका जो वी आई होगा वो ये होगा और यहाँ पे जो वी फाइनल होगा वो 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वो है u साइन थीटा। तो 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा प्लस ए टी, यानी ए जो है यहाँ पे वो माइनस जी है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसलिए हम लोग माइनस जी लेते हैं और साथ में टी, यानी इस केस में हम लोग यहाँ पे जो टी लेकर आएंगे हम लोग टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट उसको टी एम से हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे। तो जो टी एम आएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, ये होता है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और जो दूसरा आता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी हम जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में देखते हैं तो हम लोग ये पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसे कितना टाइम लगेगा। साथ ही हम लोग इसमें वर्टिकल देखते हैं, जो भी हम लोग कंपोनेंट देखते हैं इसमें वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो इसमें जो हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वो होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये ग्राउंड से शुरू होकर ग्राउंड पे ही खत्म हो रहा है, यानी इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ग्राउंड से शुरू होकर वो ग्राउंड पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग वर्टिकल देख रहे हैं, तो वर्टिकली इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो ये 0 हो जाएगा और साथ में u वर्टिकल जो कंपोनेंट है u का वो है u साइन थीटा, तो हो जाता है u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी और माइनस क्योंकि a जो है वो g हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को t से डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाता है t। तो जब इसको जब देख लेंगे इसको इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस में जो टी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये भी रहेगा, ये भी टी ही होगा कैपिटल टी। ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी, एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा तो टी आ जाएगा, वो हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी और ये 2 ऊपर आ जाएगा 2u। ये हो जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हो जाता है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इस टाइम लगा और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये, यानी ये देखा जाए तो ये इसका डबल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है, उसी तरह से ये यानी ये टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का डबल हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये हो गया टाइम के लिए एक्सप्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो ये होता है द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है डिस्टेंस है तो ये जो मैक्सिमम जो हाइट ये गेन करता है ये होता है इसका मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग एच या फिर एच एम से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम हाइट एच भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर एच एम से भी इसको डिनोट करते हैं। अब जैसा कि ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है तो हम लोग इसमें भी सेम हम लोग हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट पे ही बात करेंगे इसका। तो ये जो इसका होता है यू, इधर आ जाएगा ये यू कॉस थीटा क्योंकि एक एंगल बना रहा है थीटा बेस के साथ, तो जो बेस में होगा वो यू साइन थीटा होगा और जो परपेंडिकुलर में होगा वो यू साइन थीटा, सो ये कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। तो ये जो अब हाईएस्ट पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है और इस केस में यहाँ पे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वर्टिकल केस में वो यू साइन थीटा होगा। तो हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हाइट के लिए तो हम लोग उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा 0 है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू साइन थीटा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे जो a है वो g है और g जो है वो हमारा माइनस में है क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अबव ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस जी और s जो है वो हाइट है, टोटल हाइट, उसको h ले लेते हैं h। तो इस केस में ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2gh। अगर दोनों तरफ से हम लोग माइनस का कंपोनेंट हटा दें, माइनस साइन हटा दे तो ये हो जाएगा हमारा जो h जो फाइनल जो निकल के आता है वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g और ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज को। हॉरिजॉन्टल रेंज होता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो
प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो होता है उसका हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी ये एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है, हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट करते हैं आर से। तो इस केस में जो आर हो जाता है ये डिस्टेंस के लिए ये हो जाता है वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। इस केस में जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हो जाता है यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। जो हमारा जो टोटल टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोगों ने जो टाइम कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम हाइट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल टाइम लगाएंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था वो हमारा निकल के आया था 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। इस टाइम पे ये वही टाइम t है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकाल रहे तो इस केस में ये हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 2u साइन थीटा बाई जी। आर इक्वल्स टू हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। अभी हो जाएगा इसमें हम लोग u ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई, यू स्क्वायर हो जाएगा और जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अब ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ये होता है, इसको लोग लिखते हैं साइन 2 थीटा, इक्वल हो जाता है साइन 2 थीटा के। तो जो फाइनल जो हमारा जो आर निकल के आता है वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक फिक्स इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारा जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितना हो सकता है, यानी हम लोग आर मैक्स का बात करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि किसी यू वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है, और उसका एंगल हम लोग चेंज कर लेते हैं हर बार, तो इसमें फेंकेंगे तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ये थोड़ा दूर जाएगा, ये ज़्यादा दूर जाएगा और ये और दूर जाएगा। जैसे से हम लोग एंगल घटाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज वो बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि आर मैक्सिमम कब हो जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए आर मैक्स कब होता है। यानी इस टर्म में आर को मैक्स होने के लिए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे तो यू स्क्वायर तो पहले ही से फिक्स है, तो जो वेरिएबल है वो सिर्फ वो साइन 2 थीटा है, तो ये साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होना ज़रूरी है। और जो साइन के टर्म में जो मैक्सिमम जो होता है साइन का वो होता है, अगर देखा जाए साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, यानी साइन 90 डिग्री जो होता है वो मैक्सिमम होता है, उसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि जो साइन का जो रेंज है वो 1 से -1 पे शफल करता है। तो ये हो गया -1, सॉरी ये 1 पे, यानी ये जो साइन 2 थीटा होगा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन 2 थीटा वो 1 होगा, तो यानी वो साइन 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी इस केस में जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 2 थीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी थीटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा। यानी अगर हम लोग थीटा को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन 2 थीटा को 1 ले रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा जो आर मैक्स आ जाएगा, तो जो हमारा जो आर मैक्स होगा वो यू स्क्वायर बाई जी होगा। ये हो जाता है हमारा आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, प्रोवाइडेड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम प्रोजेक्शन देगा, यानी मैक्सिमम रेंज देगा। और दूसरा केस देखते हैं जिसमें हमारा आर उसमें फिक्स रहेगा। तो अगर दो केस अगर ले, अगर दो वेलोसिटी ले, अगर यू 2 है, दो वेलोसिटी के लिए, दो प्रोजेक्शन के लिए, दो प्रोजेक्शन हो रहा है, प्रोजेक्शन 1 और प्रोजेक्शन 2, P1 और P2, उस दोनों में हमारा R1 और R2 दोनों इक्वल है। तो उस केस में हमारा जो चेंज होगा वो होगा U और थीटा दोनों, ठीक है। अगर यहाँ पे R1 का जो पोजीशन है उसमें हम अगर U1 अगर एक कोई लेते हैं और U2 लेते हैं, दो अलग अलग पर है, तो इस केस में क्या होगा, यानी इसको हम लोग अगर ग्राफिकली देखें तो एक जो पहले एक U वेलोसिटी से फेंका जा रहा है ये 2 है और दोनों का रेंज सेम है, ये दो प्रोजेक्शन है P1 और P2 और दोनों का रेंज सेम है। तो उस केस में क्या होता है कि एक तो वेलोसिटी डिफरेंट होता है, साथ में थीटा भी डिफरेंट होता है। यानी अगर ये 45 डिग्री पे फेंका गया है तो ये 60 डिग्री पे फेंका गया है, तब जाके इसका रेंज सेम हो गया। नहीं तो अगर डिफरेंट वेलोसिटी पे अगर सेम एंगल से फेंका जाता तो ये कहीं दूर ही जाकर गिरता। तो ये हो जाता है इसका दूसरा केस कि सेम रेंज के लिए उसका वेलोसिटी और थीटा दोनों का चेंज होना ज़रूरी है।
अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने पहले फिगर में देखा था, ये जो था एट एनी पॉइंट, एक एनी इंस्टेंट लिया था हमने पी, ठीक है, कोई भी इंस्टेंट लिया था एक टाइम पे, एनी इंस्टेंट टाइम ऑफ टी पे, ये किसी पॉइंट पी पे था, इसका एक्स और वाई पोजीशन था, ये एक्स और ये वाई पोजीशन था। तो इस केस में इसका जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे भी, इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा वी एक्स और ये जाएगा वी वाई। और हमारे पास पहले से u था, u, और इस u का जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था वो था u cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा बना रहा था, u cos थीटा, और ये था u sin थीटा। तो हम लोग जब भी वेलोसिटी का बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में या फिर 2D मोशन में, तो हम लोग उसका कंपोनेंट को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में जो हमारा जो वी होगा वो हमारा जो ये है, ये इसके इक्वल होगा, इसके पैरेलल है, ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल होगा, यानी u cos थीटा के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं u cos थीटा, या फिर इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो हम लोग अगर इसमें ये फॉर्म लगाएंगे b इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो इस केस में वी एक्स कॉम्पोनेंट के लिए हमारा जो ux है प्लस जी टी लगाएंगे, माइनस जी टी है। तो ये तो फ्री पाथ होता है, ग्रेविटी फ्री पाथ होता है इस केस में हॉरिजॉन्टल में, तो ये जीरो हो जाता है जी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होगा, और जो यू एक्स है वो, ये जो यू एक्स है इस डायरेक्शन में यू एक्स है और इस डायरेक्शन में यू वाई है, तो ये जो यू एक्स है वो है यू कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली यही निकल कर आता है, तो ये हो जाता है वी एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा। और सेम अगर इसी कंपोनेंट से हम लोग इसको वी वाई का निकालते हैं, तो वी वाई के लिए ये आता है यू वाई माइनस जी टी। तो इस केस में जो यू वाई है वो यू वाई है यू साइन थीटा, और जी टी, जो जी टी आएगा उसको हम लोग माइनस जी टी रखेंगे। तो ये हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, ये आ गया वी वाई का कॉम्पोनेंट। तो अब जो फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा एट पॉइंट पी पे, वो हो जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट हमारा जो वी एक्स का कॉम्पोनेंट था यू कॉस थीटा, तो हो जाएगा यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। ये हो जाता है फॉर्म v के लिए। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, रहता है वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला जो इसी से आता है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और हम लोग जब एंगल का बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पे ये v है, तो हम नॉर्मल थीटा ले लेते हैं, tan थीटा, जो कि होता है वी वाई बाई वी एक्स, यहाँ पे वी वाई है u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स है u कॉस थीटा। तो ये हो जाता है इसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो ये हो गया एंगुलर प्रोजेक्शन से रिलेटेड सारे एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल। तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें है, गिवन है कि एक बॉडी है जो प्रोजेक्ट किया गया एक वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसका वेलोसिटी गिवन है और साथ में उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल गिवन है। तो हमको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है फिगर, इसमें थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री है, और ये जो यू का वैल्यू वो है 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास जो गिवन है वो है यू है 30 मीटर पर सेकंड, और जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो हम लोग कैलकुलेट करने से पहले मैक्सिमम हाइट, तो हाइट के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसमें सारा वैल्यूज डाल लेंगे तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, यानी ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 78.5 विच इज़ इक्वल टू 11.5 मीटर। ये जो हाइट हो गया हमारा वो हो गया 11.5 मीटर। अब चलते हैं सेकंड पे, जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
2u साइन थीटा बाई जी, तो इसमें सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 2 इंटू यू है 30 मल्टीप्लाई बाई साइन 30, तो साइन 30 ये होता है 1/2 यानी 0.5 डिवाइडेड बाई जी, जो कि है 9.8, और ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 3.06 सेकेंड के। अब चलते हैं थर्ड पे, जो कि है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर, और इसके लिए फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी यू स्क्वायर है 330 900 मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा यानी साइन 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8, तो जाएगा साइन 60 बाई √3/2, ये हो जाएगा 900 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 9.8, इसका जो फाइनल आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 79.53 मीटर के। तो ये हो गया इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको और कहाँ दिक्कत है और आप किस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।